मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एरर्स वाला पार्ट कंप्लीट किया था। नाउ आज उस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये है आपका द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of water is found to have the values 1.29, 1.33, ठीक है, 1.35, ये सारी वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं। तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे हमें जो वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था, हमने N1 N2 मान लिया। 9 वैल्यूज़ है तो टोटल हमने 9 लिख लिया। निकालना क्या है, कैलकुलेट द मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें याद है कि हम मीन निकालते थे इन सभी वैल्यू का। तो पहले हम ए मीन निकालेंगे। ठीक है, एन ले रखा है तो इसे एन लिख देंगे। मीन ऑफ दीज वैल्यूज़ क्या होता है, मीन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड्स बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, N1 + N2 + N3 + N4 + N5 + N6 + N7 + N8 + N9 अपॉन 9। ठीक है, मीन आ जाएगा हमारा निकल के। वैल्यूज़ पुट करेंगे सारी, 1.29 + 1.33 + 1.34 + 1.35 + 1.32 + 1.36 + 1.30 + 1.33 एंड अपॉन 9। ठीक है, एंड मीन निकालेंगे यहाँ से। तो सॉरी, देयर आर टोटल 8 वैल्यूज़, ये 8 हैं। बीच में इनमें से क्या हो गया, N4 मिस हो गया, तो यहाँ से लिख दिया मैंने N3 N4 N5। 5 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगी, 7 ये हो जाएगी और 8 ये हो जाएगी। तो 9 वाली टर्म हट जाएगी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आपने पुट कर दी। तो जब इस सबको आप सॉल्व करेंगे, इन सबको सम करके डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1.327। ठीक है, इसे हम राउंड ऑफ कर देंगे। जब इसे राउंड ऑफ करेंगे तो मीन वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी 1.33। ओके, अब निकालनी है हमें एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो फॉर्मूला हमें पता है मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या होता है। मीन एब्सोल्यूट एरर अगर हम निकालते हैं, मीन बाद में निकालेंगे, पहले हमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी पड़ेगी खाली। तो क्या बताया था आपको, एब्सोल्यूट एरर होती है ए मीन में से जो ट्रू वैल्यू है वो माइनस करते जाइए। जैसे AM - A1 करते थे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, मीन वैल्यू है NM - N1। दिस इज़ द एब्सोल्यूट एरर इन N1। ठीक है, कितना आ जाएगा जब निकालेंगे आप, 1.33 - 1.29, तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 0.04। सिमिलरली आप N2 निकालेंगे, NM - N2, तो ये आ जाएगी आपकी 0.00। N3 में एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो आएगी 1.33 - 1.34 इज इक्वल्स टू 0.01 और -0.01। हमने इसी तरह से 8 की 8 वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। अब बात आती है हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, और मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं हम, अब याद करिए। मीन एब्सोल्यूट एरर को लिखते थे हम डेल्टा ए मीन। ठीक है, तो n लिख देंगे, डेल्टा n मीन इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा डेल्टा N1 + डेल्टा N2, और कहाँ तक वैल्यूज़ है हमारी, 8 तक। ठीक है, प्लस डेल्टा N8
अपॉन 8, ठीक है। तो डेल्टा एन मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं हम, वैल्यूज पुट करेंगे अगेन आप ये सारी, कितनी थी 0.04, 0.0 थी 0 लिख देंगे, 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.03, बताया था आपको माइनस में नहीं आता कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो जो माइनस में है उसे भी हम प्लस में ही लिखेंगे, ठीक है। 0.02, 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.03 और लास्ट वैल्यू भी 0 थी और अपॉन 8, तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। डेल्टा एन मीन जो आएगा वो आ जाएगा आपका 0.14 अपॉन 8। दैट मीन्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 0.0175 और इसे अप्रॉक्सीमेट लिख देंगे हम 0.02। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो एक तो एब्सोल्यूट एरर निकालनी थी, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी थी, अब रिलेटिव एरर निकालनी है हमें। रिलेटिव एरर क्या होती है हमारी, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, तो डेल्टा एन मीन अपॉन जो आपकी क्या थी, आपने मीन निकाला था, ठीक है। एन मीन कितना आया बच्चों 0.02 और पीछे से जो मीन वैल्यू थी वो कितनी आई थी हमारी 1.33, तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.015 और अगेन जब आप इसको क्या करेंगे, अगेन आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आप इसे लिख देंगे 0.02। ये आ गई आपकी रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। अब अगर परसेंटेज एरर पूछी है तो आपको बताया था क्या होती है, एन मीन अपॉन एन मीन इंटू 100, कितना आ गया 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। और एक्यूरेट वैल्यू कितनी थी 15 मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब प्लस माइनस 1.5%। एरर हमेशा हम प्लस माइनस में लिखते हैं, तो हम यहाँ पर इसे प्लस माइनस में लिख देंगे, चाहे तो आप इसे भी प्लस माइनस में लिख सकते हैं। ये आंसर भी आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा लगभग 2%। इसे राउंड ऑफ करेंगे तो भी 2% आएगा, इसे करेंगे तो भी 2% आ रहा है, तो ये फाइनल आपका इसका आंसर हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ 2 सिलेंडर्स आर मेजर्स गिवन बाय, ठीक है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन लेंथ, ठीक है। आपको लेंथ में डिफरेंस निकालना है, दैट मीन्स एल निकालना है आपको, L1 माइनस L2, ठीक। तो सबसे पहले ये आपको ये पता होना चाहिए L1 कितना है L2 कितना है। तो मैं आपको बता रही हूँ, देखो मैंने उस दिन भी बताया था, याद रखना ये वाली जो वैल्यू होगी वो उसकी ट्रू वैल्यू होगी और प्लस माइनस में जो होगी वो एरर होगी, ठीक है। तो L1 कितना होगा मेरा यहाँ पर 5.62 सेंटीमीटर और एरर इन L1 कितना होगा प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली L2 कितना होगा 4.34 सेंटीमीटर, डेल्टा L2 कितना होगा, ये होगा 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये आ गया। अब डिफरेंस है तो डिफरेंस का फॉर्मूला हमें याद है, हमें L में एरर निकालनी है लेंथ में, तो डेल्टा L इज इक्वल्स टू कितना होगा, फॉर्मूला याद करो क्या होता था, प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, ठीक है। तो L कितना आ गई ओरिजिनल लेंथ, L1 माइनस L2 5.62 माइनस 4.34,
अब जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, कितना आ जाएगा? ठीक है, ये आ गई हमारी 1.28 सेंटीमीटर। सिमिलरली डेल्टा एल निकालेंगे, कितना आ जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा एल वन कितना है? 0.1 प्लस 0.02, तो डेल्टा एल आ गया आपके पास प्लस माइनस 0.03। ठीक है, तो नाउ आंसर कितना आ जाएगा हमारा? विद एरर लिमिट्स पूछा है, तो ये आ जाएगा हमारा एल प्लस माइनस डेल्टा एल। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? डिफरेंस निकाल कर दोनों का 1.28 और प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में आपको सिंपली फार्मूला अप्लाई करना है। जैसे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, एरिया अगर ट्राइंगल का पूछ रहा है तो एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ एल इंटू बी। इसका मतलब कौन सा फार्मूला आप अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो बाकी आगे के क्वेश्चन आप ट्राई करें। कोई अगर और क्वेरी आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो वी विल डिस्कस इन द ग्रुप एट द टाइम ऑफ डिस्कशन। ओके।